अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश से वीआईपी कल्चर को खत्म करने की एक मुहिम तो चलाई, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और नया प्रयोग भी किया, और वो ये कि कैसे वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, जमीन से जुड़े नेताओं को बड़े पदों पर लाकर उन्हें एक बड़ा मौका देकर एक नई परंपरा शुरू करते हैं। बीजेपी ने नितिन नबीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया है, और आज पूरे देश में नितिन नबीन की चर्चा हो रही है। नितिन नबीन सिर्फ 45 साल के हैं, और जब उनके नाम की घोषणा की गई तब इस देश के लोगों ने इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया कि आखिर वो हैं कौन। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को समझने में एक बार फिर से हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवी पूरी तरीके से फेल हो गए। आपने देखा होगा, जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जहां पर बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं, बुद्धिजीवी जाते हैं, उनसे लोग पिछले काफी समय से एक ही सवाल पूछते थे कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। पिछले कई महीनों से बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अलग अलग नामों की बड़ी चर्चा हो रही थी। बड़े बड़े जो धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं वो बताते थे कि ये 2 नाम चल रहे हैं, ये 3 नाम चल रहे हैं, इन्हीं 3 नाम में से कोई एक बनेगा। और बड़े विश्वास के साथ ये धुरंधर एक्सपर्ट्स बताया करते थे जैसे उन्हें सब पता है कि बीजेपी में क्या चल रहा है। 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम लिए जाते थे, कहा जाता था कि इन्हीं में से कोई बनेगा। और बहुत सारे ऐसे धुरंधर एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डालते थे, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते थे। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर नाम भी दे दिए थे कि फाइनल हो गया है कि इन 3 में से एक बनेगा। फिर यह भी बता दिया कि इन 3 में से वो एक कौन है जो अगला बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। लेकिन ये सारे लोग गलत साबित हुए, और इनमें से किसी ने भी नितिन नबीन के नाम की दूर दूर तक सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 14 दिसंबर को नितिन नबीन के नाम की घोषणा करके बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जहां सारे विश्लेषकों की सोच खत्म होती है, वहां से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सोच शुरू होती है। और बीजेपी को डिकोड करना आसान काम नहीं है। बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों से अलग कैसे है, आप अगर इसे समझना चाहें तो इन तस्वीरों को देखिए। आज नितिन नबीन का दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त स्वागत किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। जबरदस्त प्रकार से उनका स्वागत किया गया। नितिन नबीन के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने से पहले ही इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई सीनियर केंद्रीय मंत्री और सांसद बीजेपी के कार्यालय पहुंच चुके थे, और ये सभी लोग पहले से आकर खड़े होकर नितिन नबीन का इंतजार कर रहे थे। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद जब नितिन नबीन पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो इन सभी मंत्रियों ने और सांसदों ने फूल मालाएं देकर, फूलों के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बाकायदा बैठाया फूल देकर। और ये तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी में संगठन ही सर्वोपरि है, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के सम्मान में पूरी पार्टी एक साथ खड़ी हुई नजर आई। चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई छोटा नेता हो, अगर नितिन नबीन अब कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी के, तो फिर सभी उनके सम्मान में खड़े हुए हैं। और ये एक बिल्कुल अलग तरीके की कल्चर है बीजेपी में, जो बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है।
अब आपको बताते हैं कि नितिन नबीन कौन है। वो नीतीश कुमार सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास और आवास मंत्री हैं। उनका जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक की पढ़ाई की है और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता थे। वर्ष 2006 में अपने पिता के निधन के बाद नितिन नबीन चुनाव लड़े और सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली बार वर्ष 2006 में विधायक बन गए। इसके बाद वो लगातार 5 बार विधायक चुने गए और नितिन नबीन को बीजेपी में एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का एक लंबा अनुभव है और वर्ष 2019 में उन्होंने सिक्किम में चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी और इस समय वो छत्तीसगढ़ राज्य के बीजेपी के प्रभारी भी हैं। वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत में नितिन नबीन की भूमिका की काफी सराहना की गई थी और इसी तरह से वर्ष 2024 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 लोकसभा सीटें जीती थी। ऐसा कहा जाता है कि नितिन नबीन ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। अब आपको नितिन नबीन का एक बयान सुनाते हैं। यह बयान उन्होंने अपने नाम की घोषणा से कुछ घंटे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान दिया था और इससे आपको यह पता चलेगा कि बीजेपी कैसे काम करती है। मैं इन कार्यकर्ताओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और मेहनत के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पे पहुंची है और जो बांकीपुर विधानसभा की जीत है इसका श्रेय निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को जाता है जो लगातार 9 बार से भाजपा का कमल खिल रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के समय से बांकीपुर का ये क्षेत्र और पटना पश्चिम का ये क्षेत्र लगातार भाजपा के को समर्थित करते रहा है। मैं इस क्षेत्र की जनता को भी हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और इन हजारों कार्यकर्ताओं को भी अभिनंदन करता हूं जिनके परिश्रम के बल पर कई नितिन नवीन बनते हैं, कई नरेंद्र मोदी बनते हैं। इन कार्यकर्ताओं के मेहनत और परिश्रम के बल पर यानी जो कार्यकर्ता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़े बड़े दिग्गज और पुराने नेताओं को छोड़कर नितिन नबीन को ही क्यों चुना। इसकी कई वजहें हैं। पहला, संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव। वो पिछले 19 वर्षों से बीजेपी में और पिछले 4 वर्षों से बिहार की सरकार में काम कर रहे हैं। नितिन नबीन ने बिहार में बूथ स्तर पर लंबे समय तक काम किया है। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ और सिक्किम में भी उनके पास संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार में प्रशासन भी जानता है और संगठन में काम करना भी जानता है। दूसरा, उनकी बहुत ही साफ सुथरी छवि और लो प्रोफाइल नेता। नितिन नबीन 2006 से विधायक हैं, लेकिन उन पर अब तक किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। तीसरा, उनकी कम उम्र, यानी वो युवा नेता है। नितिन नबीन की उम्र सिर्फ 45 साल है और पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी में युवाओं को लगातार आगे प्रमोट किया जा रहा है। ये एक तरह से बीजेपी में एक जनरेशनल शिफ्ट है। चौथी बात, केंद्रीय नेतृत्व का उन पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का उन पर बहुत भरोसा है और इस साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह बिहार में थे तो वो छठ पर्व के मौके पर नितिन नबीन के घर गए थे। इससे आपको पता चलेगा। पांचवी बात, राष्ट्रीय स्तर पर एक नया संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है। बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को बनाकर बीजेपी बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान देना चाहती है। बिहार से एक बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की मिशन ईस्ट नीति का भी एक हिस्सा है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी राज्यों पर खास तौर पर जोर दे रहे हैं और पूर्वी राज्य बिहार से नितिन नबीन का चुना जाना इसी नीति का हिस्सा है, जिसका असर अगले साल पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। और जैसे ही नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लोगों ने सोशल मीडिया पर, आप जानते हैं सबसे पहले क्या ढूंढना शुरू किया? इंटरनेट पर। ज्यादातर लोग इंटरनेट पर उनकी जाति को ढूंढ रहे हैं। नितिन नबीन कायस्थ जाति से आते हैं और कायस्थ जो वर्ग है वो भारत की जनसंख्या में उनका जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है। तो सोचिए, बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चयन किसी जाति को ध्यान में रखकर नहीं किया है, बल्कि योग्यता के आधार पर किया है। वरना कायस्थ जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या तो बहुत ही कम है।
नितिन नबीन से पहले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने फैसलों से पहले भी लोगों को चौंकाया है। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाया। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी किसी ने यह सोचा नहीं था। इसी तरह बीजेपी ने रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर भी सबको चौंकाया था। और इसी साल जब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया, उस समय भी उनके नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही थी। यानी बीजेपी ने जो धुरंधर एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स, जो अपने आप को कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, हर बार उन्हें गलत साबित किया है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी जगह पर मत बैठिए जहां लोग दूसरों की बुराई करते हों, क्योंकि जब आप उठेंगे तो अगला विषय आप ही होंगे। नमस्कार।